Okay, I have got some homeworks from the last time, but they were very few. I guess 4 or 5 students have sent me. I gave you the homework for writing down some ICs of the EEPROM and both of the versions of the EEPROM, that is double EEPROM and ultraviolet PROM. So very few students have sent me and I have replied to their homeworks as well. Okay, now coming back to the topic. We were still at the memory discussion, isn't it? Yes, ma'am. Okay, we were at this point that the semiconductor memories, in which the last was from the ROM. This was the last one, mask ROM, and in the mask ROM, we were discussing that this is programmed by the manufacturers at the time of IC fabrication. होती ये कॉस्टली है क्योंकि अगर जब ये कॉस्टली होती है तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बैच के अंदर इसकी प्रोडक्शन की जाती है। क्यों इसकी बैच के अंदर प्रोडक्शन की जाती है बिसाइड्स द फैक्टर ऑफ कॉस्ट? क्योंकि जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिनको जो कि फ्रिक्वेंट यूज़ होते हैं, और जब हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इनको प्रोग्राम करते हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे आपके कुछ मॉनिटर प्रोग्राम्स हैं, लेट्स से कि आपने जैसे एक माइक्रोवेव ओवन हो गया, उसके अंदर जो डिस्प्ले के ऊपर मैसेजेस आएंगे वो हर दफ़ा वही के वही होंगे, उसको आपने चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। या इसी तरीके से कोई लेट्स से एटीएम मशीन के अंदर डिस्प्ले के ऊपर आपको जो चाहिए वेलकम मैसेज या जो प्रोसीजर है कि CNIC पूछे या जो है वो पिन पूछे, तो जो इस तरह के जिसके अंदर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में चेंजिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह की प्रोग्रामिंग के लिए हमें ऐसी IC चाहिए होती है जो कि बस एक दफ़ा ही आपने प्रोग्राम की और वो बहुत ज़्यादा तादाद में उन सिस्टम्स के इनको हम कहते हैं मॉनिटर प्रोग्राम्स। तो वो मॉनिटर प्रोग्राम्स के तौर पर यूज़ हो सके, वो हम मास क्रोम के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैम, जी, मास्क का फुल फॉर्म क्या है? मास्क एब्रिविएशन नहीं है, मास्क वर्ड ही है। और मैम बैच का मतलब क्या हुआ? तो बताया ना कि जो आपके पास पूरी की पूरी एक बैच, आप जैसे अपनी क्लास का बैच कहते हैं तो कलेक्टिव है ना, ये कलेक्टिव नाउन है। बैच इज ऑल्सो अ जनरल टर्म, नॉट एनी स्पेसिफिक टर्म। अच्छा, इससे रिलेटेड जो हमने लास्ट टाइम जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैंने कहा था कि हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट रहता है। अब सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हमने कुछ जो पिक्चर्स थी उनको डिस्कस कर लिया था, जिसमें से अल्ट्रावायलेट चिप को हमने डिस्कस कर लिया था, इरेजर को जो है वो हमने डिस्कस किया था, फिर हमने इरेजर के अलावा प्रोग्रामर को डिस्कस किया था। और प्रोग्रामर की हमने दोनों तरह से देखा था कि अगर वो किसी डब्बे के अंदर बंद है, प्लास्टिक उसकी जो है वो कंसील हुआ हुआ है, उसके अंदर बंद है, या जो है वो इस तरह से मौजूद है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है इसमें कोई ऊपर से जो है वो बॉक्स टाइप पैकेजिंग नहीं है। ठीक, तो ये हमने प्रोग्रामर देखा था। प्रोग्रामर दोनों के लिए, चाहे अल्ट्रावायलेट IC हो, चाहे आपके पास जो है वो डबल ई प्रॉम की IC हो, दोनों के लिए जो प्रोग्रामर होगा वो कौन सी नेचर का होगा? वो इलेक्ट्रिकल नेचर का होगा। अब इससे आगे जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ये मैंने एक विंडो खोली है और इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। इज इट रीडेबल टू यू? यस मैम। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि इसमें ऑप्शंस, मतलब अगर हम प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको प्रोग्रामर्स की पिक्चर्स दिखाई, तो प्रोग्रामर के अंदर हम कौन कौन सी IC को लगा सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि माइक्रो कंट्रोलर की IC लगाएंगे, या माइक्रो कंट्रोलर है तो क्या उसके अंदर प्रॉम मौजूद है या उसके अंदर ROM है, कौन सी या वो मेमोरी की IC है। तो जब आप
कोई प्रोग्रामर यूज करते हैं और उसको यूएसबी केबल के साथ कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के साथ लगाने का मतलब यूएसबी पोर्ट के अंदर आपने उसकी यूएसबी केबल लगाई, जो भी प्रोग्राम है वो आपने प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्यूटर में बनाया, उसकी आईडी में बनाया, चाहे आपने C++ यूज की या जो है वो आपने असेंबली लैंग्वेज के लिए जो है वो असेंबलर यूज किया, कि प्रोग्राम आपने उसकी जो भी आपको उसकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिली हुई उसके अंदर बनाया। अब असेंबलर या जो कंपाइलर है उससे आप क्या करेंगे, जैसे आप रन की ऑप्शन पे जाते हैं तो वो उसको कंपाइल करता है और उसका आउटपुट आपको दिखा रहा होता है ना स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं कि प्रोग्राम को जब आपने असेंबल की ऑप्शन दी उस आईडी में से या आपने कंपाइल की ऑप्शन दी, तो वो क्या करता है उसको उस हाई लेवल लैंग्वेज से या असेंबली लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। मशीन कोड का क्या मतलब होता है, बाइनरी लेवल लैंग्वेज के अंदर जीरोस और वन की फॉर्म के अंदर उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है, बुलियन लॉजिक में कन्वर्ट कर देता है। अब वो जो हमारे पास बाइनरी ट्रांसलेटेड फाइल बनती है उसको हम कहते हैं मशीन कोड, ठीक है। अच्छा अच्छा जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है, चाहे हम सी के अंदर लिखें या जो है हम असेंबली के अंदर लिखें, एनी प्रोग्राम रिटन इन एनी higher level language or assembly language level language other than the binary logic or other than the binary or machine code, this is called as the source code, उसको हम कहते हैं source code। जब भी आप देखें, जब नेट के ऊपर आप सर्च कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग, तो आपको मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर सोर्स कोड के नाम से मिल रहा होता है कि इसकी जो प्रोग्राम फाइल है, यानी प्रोग्राम फाइल का ही एक और नाम है, क्या नाम है उसका, सोर्स कोड। अच्छा, वो सोर्स कोड जो है वो ट्रांसलेट हो गया, तो ट्रांसलेट होने के बाद फिर आप उसको सेंड कर देते हैं यूएसबी केबल के थ्रू, और यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं कि उसको प्रोग्राम किस पे करना है, क्योंकि जो आपकी मेमोरी की आईसी है, जो आपकी रोम की आईसी है या जो आपकी प्रॉम की आईसी है, EE हो या यूवी प्रॉम हो, उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर आपके पास डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जहाँ पर आपको वो डेटा लिखना होता है, या वो जो वंस और जीरोस का ट्रांसलेटेड प्रोग्राम बना है वो जाके उस मेमोरी की आईसी पे स्टोर होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि आपके पास जो है वो EEPROM है, इलेक्ट्रिकल इरेज वाली है, फ्लैश है, जिसको हमने पढ़ा था रोम के अंदर कि हमारे पास फ्लैश रोम भी होती है, उसकी डिफरेंट सीरीज हैं कि वो कौन से पार्ट नंबर को बिलोंग करती है। लेट्स से 28F और XX का मतलब है कि उसके अंदर जो है वो सीरीज कि जो पार्ट नंबर के जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और 28F वाली सीरीज जो है उसको ये सपोर्ट करता है, या 29 को भी सपोर्ट करता है, 39 को भी सपोर्ट करता है, 49F इसको भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लैश के साथ 8029C लिखा हुआ है, तो या MCS51 लिखा हुआ है। MCS51 माइक्रो कंट्रोलर की एक सीरीज है, इसी तरीके से AVR लिखा हुआ है, तो AVR का मतलब AVR माइक्रो कंट्रोलर, और उसमें भी आप देख रहे हैं कि ये एरो यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पिक्चर है तो ये यहाँ से खोल के नहीं दिखाएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता तो मैं आपको फिर ये खोल के दिखा रही होती कि AVR के अंदर भी बहुत सारी माइक्रो कंट्रोलर की आईसीज होती हैं जिनको कि ये सपोर्ट करता है कि आप कोई भी चिप इसके अंदर लगा सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। वहां से आपने जो है वो पर्टिकुलरली उसका पार्ट नंबर सिलेक्ट किया और उसके साथ उसका वोल्टेज लिखा हुआ आ रहा है VPE, या जिसको हमने VPP के नाम से पढ़ा था, यानी इसको सप्लाई वोल्टेज कितना चाहिए, इस प्रोग्रामर को सप्लाई वोल्टेज कितना चाहिए। तो यहाँ से जो है वो आप उसकी आईसी को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और प्रोग्रामर के साथ ये सॉफ्टवेयर या तो CD के अंदर आता है, या फिर जो है अगर ओपन सोर्स होता है तो बहुत सारे नेट के ऊपर आपको जैसे ड्राइवर्स मिल रहे होते हैं, ऐसे होता है कि आप वेबसाइट से जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ जो फ्री अवेलेबल नहीं होते उसमें फिर परचेजिंग होती है कि आप सॉफ्टवेयर की आपको CD नहीं मिल रही, लेकिन ये कि वहाँ पर आप वेबसाइट से इसका अगर आपने इसको जो है वो पे किया हुआ है तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोग्रामर यू आर यूजिंग, either it is licensed or the software which they are providing is it freely available, so it depends upon that thing। अच्छा, अब एक हमने देखा कि ये इसके अंदर आपके पास ICs की जो है वो ऑप्शन मौजूद थी कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको किस तरह की इन्वायरमेंट जो है वो ये दिखाता है। एक इन्वायरमेंट ये है
इसके अंदर क्या दिखा रहा है आपको कि आपने आईसी जो है वो लगानी कैसे। मैंने आपको बताया था कि कहीं पर ऐसे होता है कि जो ये नॉच है वो इससे रिवर्स लगेगा, जैसे वो G5 सीरीज का मैंने आपको प्रोग्रामर दिखाया था ब्लू वाला, और कहीं पर ये बिल्कुल अलाइन है कि जो सॉकेट है इसका मैंने नाम क्या बताया था आपको इस सॉकेट का, जिसकी यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइज कर सकते हैं आप। मैम जिप सॉकेट। Zip socket. And zip stands for जीरो zero interaction insert. zero instruction for zero insertion force. तो ये जो जिप सॉकेट है इसकी अलाइनमेंट भी आपको दिखाई हुई है कि इसको आपने कैसे लगाना है। अगर आपने यहाँ पर जो प्रोग्रामर है उसमें अगर आपने उल्टा लगा दिया या आपने पिन्स को अलाइन नहीं किया, पिन्स को अलाइन करने का मतलब कि जो नीचे वाली साइड है इसमें उनको खाली छोड़ना है, अगर ये 40 पिन की आईसी नहीं है तो ये यहाँ पर इंडिकेशन देगा कि आपकी आईसी जो है वो ठीक नहीं लगी हुई। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप इस आईसी को अगर लगाते हैं और सही तरीके से लगाते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर वो डिटेक्ट करके बताता है आईसी की इंफॉर्मेशन कि ये कौन सी आईसी लगी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आईसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है चिप टाइप जहाँ पर EEPROM, ये इसने खुद से डिटेक्ट किया है कि EEPROM की आईसी है और इसका जो साइज है वो कितना साइज है, यानी इस आईसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं या इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, वो आपके पास 8000 बाइट्स है। इसको मैं 8000 इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये डेसिमल नहीं है, ये कैसा नंबर है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि इसके शुरू में आ रहा है 0x। 0x इज द काइंड और 0x इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल नंबर्स। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बाइनरी नंबर को बी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डेसिमल नंबर के लिए डी नोटेशन यूज कर रहे होते हैं। फॉर्मेटिंग के जो आपने स्पेसिफायर्स पढ़े होंगे C++ के अंदर, अगर पढ़े हैं तो पढ़े स्पेसिफायर्स के, जब आपको कोई फॉर्मेट करना होता है कि ये किस नंबर के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसका नंबर सिस्टम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आपने स्ट्रिंग्स की प्रिंटिंग के अंदर पढ़ी है ये चीज। फ्लोट वगैरह मैम जैसे होते हैं हमारे पास। हाँ, फ्लोट के लिए क्या कैरेक्टर लिखते हैं आप तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में आता है। मैम ये नंबर वाला तो नहीं पढ़ा, डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे सिर्फ, जैसे फ्लोट होता है, स्ट्रिंग वगैरह ये। लेकिन अगर आप उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं किसी फ्लोटिंग नंबर को और आप उसमें देना चाह रहे हैं कि डेसिमल के बाद के सिर्फ 2 डिजिट्स प्रिंट हो स्क्रीन पर, तो ये चीज कैसे करते थे आप? हम उसको डिफाइन करवाते थे हम। डिफाइन कैसे? नहीं, अब कोई वेरिएबल है या कोई डिवीजन आपने की तो आप डिफाइन शुरू में तो नहीं करवाएंगे ना एज कांस्टेंट, वो तो रन टाइम के ऊपर कैलकुलेशन कोई भी आ सकती है। तो वेरिएबल की लेंथ को कैसे आप रिस्ट्रिक्ट करते थे कि ये 2 डिजिट्स तक ही प्रिंट होनी चाहिए। अब कोई नंबर है 12.54 है, वही नंबर 12.543232 रिकरेंट भी हो सकता है, रिकरेंट सीरीज ऐसे होती हैं कि डेसिमल के बाद चलता जाए नंबर, तो आप उसको कहाँ किस प्रेसिशन उसकी कितना रखना चाह रहे हैं, 2 डिजिट्स तक रखना चाह रहे हैं, 3 डिजिट्स तक रखना चाह रहे हैं, तो ये पढ़ा है आपने कि उसको कैसे लिमिट करते हैं? नो मैम, लिमिट वाला तो नहीं। मैम जी ये जो पीछे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आईसी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और इससे पीछे वाला भी दिखाया जो आपने जिसमें डिफरेंट आईसीज हम यूज कर सकते हैं? ये प्रोग्रामर के साथ आता है, वो डिपेंड करता है कि आप जो प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं। जो मैंने इससे पहले ये वाला सॉफ्टवेयर आपको दिखाया, इसके अंदर इसके जो ब्लू बार है इसमें आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर विलेम EEPROM लिखा हुआ है। तो ये विलेम का जो प्रोग्रामर है ये हमारे पास लैब में भी मौजूद है, इस प्रोग्रामर के साथ ये सॉफ्टवेयर आता है। ठीक इसी तरीके से आप कोई और सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं, जैसे जीनियस का जो सॉफ्टवेयर है अगर आप वो यूज कर रहे हैं, फॉर्म नहीं खुल रहा होगा, ये मैसेज किया होगा, मैंने उसकी सेटिंग्स नहीं की हुई है अभी, ये मैं फ्लोट कर दूंगी, बाद तक रखूंगी, मैं 2-3 घंटे आपको दे दूंगी फिल करने के लिए। अच्छा, लेट बोला, अटेंडेंस का फॉर्म ही नहीं खुल रहा होगा अभी, खैर। तो ये जो मैंने आपको जीनियस का बताया था प्रोग्रामर, तो इसके साथ इसका अपना सॉफ्टवेयर आता है। तो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो प्रोग्रामर है
वो यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ आई वाज ऑन दिस पॉइंट कि जो प्रिंटिंग है आप उसकी बता सकते हैं कि वो किस हेक्साडेसिमल के अंदर हो रही है या किस नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रही है। एनीवेज, अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें आप देख रहे हैं ईप्रोम की, लेकिन यहाँ पर आईसी भी आपको ईप्रोम है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ईप्रोम की कौन सी आईसी है जो आप लगा रहे हैं यहाँ पर, जिसको कि आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर पुल डाउन मेन्यू मौजूद है और यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होंगी कि ये 28 पिन की आईसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है DIP 28, या जो है वो ये 40 पिन की आईसी है। DIP का मतलब क्या होता है वैसे? ड्यूअल Have you इनलाइन read? पैकेजिंग। मैम डुअल इनलाइन पैकेजिंग, डुअल इनलाइन पैकेजिंग। पैकेजिंग कौन कौन सी तरह की होती है? मैम एक SOIC की भी होती है, SOC की भी होती है, टॉसिक की भी होती है। तो आपके पास जो SIP होती है वो दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? सिंगल इनलाइन पैकेजिंग। सिंगल Single इनलाइन और पैकेजिंग। I stands for what? उसमें I किसके लिए होता है? इनलाइन मैम। किसके लिए? इनलाइन मैम, इनलाइन। इनलाइन के मैम हम लिए। लाइन बाय लाइन। सिंगल इनलाइन पैकेज के लिए होता है। और इसके अलावा कौन सी होती है? एक आपने QFP का नाम सुना होगा। QFP stands for what? मैम आपका आवाज यूनिवर्सल कट रहा है। सारों को ऐसे ही आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज कट रही है। यस मैम। रुकेंगे, मैं नेटवर्क जो है वो स्विच करती हूँ। यूनिवर्सिटी का भी नेटवर्क ना, बस मैं डेटा नेटवर्क पे स्विच कर रही हूँ। 1 मिनट रुकें खाली। Is it connected? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब क्लियर आ रही है? अब तो इंटरप्शन नहीं आ रही? नो अभी भी यस मैम, अब क्लियर है मैम। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 2 तरह की फील्ड्स हैं। एक ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, ये एड्रेसेस हैं, और एक आपको ये जो ऊपर नजर आ रहा है टैब 0 1 2 3, इसका मतलब है कि इस एड्रेस के ऊपर डेटा क्या लिखा हुआ है। जिस वक्त आप आईसी को लगाते हैं उस वक्त या तो उसके अंदर बिल्कुल 0 शो करेगा, या वो जो है वो आपको बिल्कुल FF शो करेगा। कि डिपेंड करता है कि आईसी जो है वो उसके कॉन्टेंट्स को किस तरह से शो करता है जिस वक्त आपने इसके अंदर कुछ भी नया डेटा नहीं लिखा है। तो आपको जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में ऐसा दिखाएगा। अब इसका मतलब है कि पहली जो लोकेशन है, स्टार्टिंग लोकेशन, वो है 0 और उस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है FF। सिमिलरली जो दूसरी लोकेशन है उसका एड्रेस हो जाएगा 001, और इसका क्या मतलब है कि उसके ऊपर भी FF पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। तो ये सारे एड्रेसेस के ऊपर क्या डेटा पड़ा हुआ है आपको ये चीज दिखाएगा। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि लेट मी ओपन द नोटबुक फॉर दिस। बाय द वे, ये जो नोटबुक है आपके पास ये एक्सेसिबल है कि आप किसी भी वक्त इसको इसमें से देख सकते हैं कि क्लास एक्सप्लेनेशंस आपकी नोटबुक के अंदर पड़ी हुई होंगी। मैम जी मैम जो आप वो कह रही थी, आप जो फ्लोट को जैसे हम लिमिट करवाने के लिए, तो उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स भी तो यूज करवाते थे, तो यहाँ पे भी वही होगा? यहाँ पे तो नहीं, क्योंकि मैं आपको ये जो चीज बता रही हूँ ये प्रिंटिंग के लिहाज से नहीं बता रही। ये तो हम मेमोरी को लिखने की बात कर रहे हैं कि आपने जो है वो मेमोरी के ऊपर अगर लिखना है तो आप उसके ऊपर जो कंटेंट्स लिखेंगे ये तो लिखे ही हेक्साडेसिमल के अंदर जाएंगे।
तो जब हेक्साडेसिमल के अंदर लिखे जाएंगे तो हेक्साडेसिमल के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि डिजिट्स कितने। हेक्साडेसिमल का एक फिक्स पैटर्न होता है कि कितनी नंबर ऑफ बाइट्स हैं, वो आपके पास इवन नंबर में ही होगी। कि यानी अगर आप 1 बाइट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो 8 बिट्स ही होंगी। अगर आप 2 बाइट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 16 जो बिट्स हैं वो ही होंगी। मैम यानी यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी, फिक्स्ड होंगे हमारे पास। यहाँ पे फिक्स होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो जाके मेमोरी में किस तरह से सेव होगा। इसकी 2 फील्ड्स होती हैं। 2 फील्ड्स होने का मतलब ये हो गया कि आपके पास एक फील्ड होती है एड्रेस की फील्ड, ये विजिबल है या मैं इसको भी बड़ा करूं? मैम जूम इन करें मैम, विजिबल नहीं है। नाउ मैम वो एड्रेस वाला साइड जो है हाइड हो गया है। हाँ, वो मैं देख रही हूँ कि उसकी स्क्रॉल बार ही नहीं आ रही इधर। मैम जो आपने बताया कि हर आईसी की अपनी एड्रेस होती है, हर पिन की, जैसे पिन की नहीं होती बेटा, लोकेशन की होती है, पिन की नहीं होती। पिन की कहाँ से होगी अलग अलग? मैम जिस लोकेशन में पिन कनेक्टेड है उसी की होगी ना। लोकेशन पे पिन अलग से कनेक्ट नहीं होता, यही मैं बता रही हूँ। अब ये देखें, लेट्स से अगर मैं बात करूं, हम बात कर लेते हैं 1 किलोबाइट की मेमोरी आईसी की। ठीक है, अगर 1 किलोबाइट है तो 1 किलोबाइट का मतलब कितनी बाइट्स होंगी उसके अंदर? 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू व्हाट इन द सेंस ऑफ 1024 yes, 1024 बाइट्स। these 1024 bytes equivalent to what in terms of 2 raised to 2 की पावर क्या होती है जो 1024 के इक्वल होती है? 10 में 10 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये अच्छे तरीके से आपको फॉर्मूला आता होगा कि इसको आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहला एड्रेस है हम किस तरीके से निकालते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम इस तरीके से निकालते हैं कि 2 की पावर जो है वो n का मतलब होता है कि कितनी हमें नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो चाहिए। अब 2 की पावर जो n है उसके लिहाज से हम बनाते हैं ये नंबर के इक्विवेलेंट कि आपकी जो मेमोरी का साइज है वो कितना बन रहा है। ठीक है, तो इसको टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी चाहिए जिसके थ्रू हम इसका एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई कर सकें। अब अगर यहाँ पर आ रहा है 2⁻10 यानी n की जो वैल्यू है वो 10 है। आप वैसे दे रहे होते अगर डेसिमल के अंदर कह रहे होते तो डेसिमल में आप कहते पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन, तीसरी लोकेशन एंड सो ऑन। जो लास्ट लोकेशन है उसका एड्रेस क्या होगा? 1024। ठीक है, लेकिन जब इसी चीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो हेक्साडेसिमल में आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, या इसको आप हेक्साडेसिमल में कैसे लिख रहे होते हैं? मैम 4 बिट्स के हिसाब से। 4 बिट्स मतलब इस एड्रेस को मैं कन्वर्ट करूं हेक्साडेसिमल में तो सबसे जो पहला एड्रेस है वो क्या कहलाएगा? वैसे नॉर्मली ये स्टार्ट होता है कि जो सबसे पहली लोकेशन है वो 0 है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास जो है वो फर्स्ट लोकेशन आती है एंड सो ऑन। तो इसी चीज को अगर मैं हेक्साडेसिमल के अंदर लिखूं, क्योंकि ये 10 लाइंस इसके अंदर चाहिए या 10 बाइनरी पैटर्न्स चाहिए जो कि इस एड्रेस को स्पेसिफाई कर सके। अब इसका पहले तो ये एड्रेस फील्ड और कंटेंट्स फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लें कि जो भी हम चिप यूज कर रहे हैं, मैंने जो यहाँ पर 1 किलोबाइट की जो बात की, इसका मतलब है कि ये साइज है EEPROM का या जो है वो रोम की कोई भी काइंड हो गई, या अल्ट्रावायलेट
आपके पास जो है वो EEPROM हो गई, अल्ट्रावायलेट इरेजेबल उसका मैकेनिज्म हो गया, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि उसके अंदर 1024 बाइट्स आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कंटेंट्स क्या पड़े हुए हैं। अब हर लोकेशन जो है उस पर कितनी बिट्स स्टोर हो रही हैं। लेट्स से कि अगर उसके अंदर जो और बिट्स जो स्टोर होंगी, जो मैंने आपको बताया कि इस पे जाता मशीन कोड ही है, मशीन कोड पे जाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो पैटर्न पड़ा हुआ होगा वो बाइनरी डिजिट का पड़ा हुआ होगा, ठीक है। लेट्स से कि पहली जो लोकेशन है जिसका कि एड्रेस 0 है उस पे ये बाइनरी पैटर्न पड़ा हुआ है। फिर जो दूसरी लोकेशन है उस पे लेट्स से मैंने कहा कि जो बाइनरी पैटर्न पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट लोकेशन है उस पे जो बाइनरी पैटर्न पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। अब क्योंकि हमारे लिए ये मुश्किल होता है याद करना कि बाइनरी पैटर्न के लिहाज से हम उसको बताएं या जो एड्रेस है उसको भी डेसिमल के लिहाज से बताएं, तो इसको इसी चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं एक और यहाँ पर टेबल ड्रॉ करती हूँ। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 8 बिट की कैपेसिटी है इस आईसी की। 8 बिट का मतलब ये है कि हर लोकेशन जो है, हर मेमोरी लोकेशन जो है वो एक तरह से उसका हर लोकेशन किससे बनती है, हार्डवेयर के अंदर रजिस्टर के थ्रू बनती है, ठीक है। और रजिस्टर का मतलब क्या है कि हर बिट के लिए वहां पर क्या है, फ्लिप फ्लॉप है। तो इसकी कैपेसिटी ऐसी है कि हर लोकेशन के ऊपर जो डेटा स्टोर हो रहा है, कंटेंट्स का मतलब है कि उस पर लिखा हुआ क्या है। ये इसी तरह की बात है जैसे आप एक स्ट्रीट के अंदर कहते हैं कि मुख्तलिफ घर हैं, ठीक है। तो हर घर का क्या होगा, एड्रेस होगा, एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, लेकिन उस घर के अंदर रहता कौन है वो आपका हो जाएगा कंटेंट्स या डेटा। तो अब अगर हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी 8 बिट की है, इसका मतलब आपने कहा कि हर घर, जैसे कॉटेजेस होते हैं या फ्लैट्स होते हैं, तो एक नॉमिनल होता है ना कि इसके अंदर इतने फैमिली मेंबर्स जो हैं वो टिपिकल वैल्यू है कि इतनों के लिहाज से ये घर बना हुआ है कि इसमें इतने लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पर हर लोकेशन के ऊपर 8 बिट की कैपेसिटी है। इसका मतलब कि जो लोकेशन है इस आईसी के अंदर, जो रजिस्टर का साइज है उसमें हर लोकेशन के ऊपर 8 बिट्स स्टोर होने का मतलब ये है कि 8 फ्लिप फ्लॉप की मदद से वो एक रजिस्टर बना है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक लोकेशन के ऊपर 8 बिट्स आ सकती हैं। अब इसको अगर मैं कंटेंट्स वाली फील्ड को रिप्रेजेंट करूं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो ये जो पहला डेटा है ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर ऊपर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहला डेटा हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट है, 4 टाइम्स 1 हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होता है, एफ मैम। एफ के तो ये आपका डेटा क्या बन गया, F0 बन गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो 0 एड्रेस है, 0th एड्रेस है, यानी पहला पहला घर कह लें अगर आप स्ट्रीट की मिसाल ले रहे हैं तो, वरना लोकेशन के लिहाज से जो बिल्कुल पहली पहली लोकेशन है, इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हेक्साडेसिमल के लिए हम एड्रेस को भी नॉर्मली 2 हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर इसको मैंने हेक्साडेसिमल में लिखा होता तो ये होता, ऐसे होता, ऐसे लिखूं मैं, या बाइनरी में लिखूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा जिसको कि मैं हेक्स में कन्वर्ट करूंगी। इसी तरीके से आपके पास जो इसके बाद वाली लोकेशन है वो ये बनेगी, ठीक है। लेकिन ये बाइनरी में जो है वो किसके इक्विवेलेंट बनेगा, तो इसको हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ये कहलाएगा कि 0 जो लोकेशन है उसके ऊपर F0 पड़ा हुआ है, 01 लोकेशन जो है उस पे क्या पड़ा हुआ है, दिस नंबर इज इक्वलेंट टू व्हाट, ये नंबर किसके इक्वलेंट है, ये बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल में, जी 1 के मैम। ए के बराबर। ए के बराबर है, ए के बराबर कैसे, मैम 1 के बराबर है। मैं एड्रेस की बात नहीं कर रही, एड्रेस तो मैंने खुद लिख दिया ना 1, मैं कंटेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं इस वक्त इसकी बात कर रही हूँ, ये पूछ रही हूँ मैं, ये किसके इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल में,
हम मैम कंटेंट की बात कर रहे थे। हाँ, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया इसलिए कि मैं मैम कंटेंट्स की बात 82 मैम 8 82 H2, ठीक है, 8 2 के इक्वलेंट है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो 02 एड्रेस के ऊपर, यहाँ मैंने नहीं लिखा। अच्छा, अब हम मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो सबसे पहली जो लोकेशन है, जो पहली लोकेशन पे डेटा लिखा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं कि ये हम बात कर रहे हैं मिनिमम एड्रेस की, कि सबसे शुरू वाला एड्रेस क्या है। और ये जो 1024 है, इसको हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम एड्रेस है। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है, ये कहलाएगा इसका मिनिमम एड्रेस। ठीक है, और सबसे जो लास्ट है वो कहलाता है मैक्सिमम एड्रेस, या पहला जो एड्रेस है उसको आप स्टार्टिंग एड्रेस भी कह सकते हैं, और जो मैक्सिमम एड्रेस है उसको आप एंडिंग एड्रेस भी कह सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि आप सबसे पहले जो मेमोरी चिप का साइज है, अगर 1 किलोबाइट की आईसी है तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उसको 2 की पावर के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, यानी मेमोरी साइज को इक्वल लिखें 2n। फिर देखें कि 2 का कौन सा मल्टीपल पावर है जो उसके इक्वल आ जाता है, तो उससे आपको मिल जाएगी ये n की वैल्यू। इस केस में हमारे पास जो n निकल रहा था 1 किलोबाइट में, वो हमारे पास n कितना निकला है, 10 निकला है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास जो है वो 10 निकला है, तो 10 निकलने का मतलब ये है कि सबसे जो आखिरी एड्रेस होगा उस पर 10 की 10 बिट्स को हम हाई कर दें, क्योंकि बाइनरी के अंदर हमारे पास दो ही तरह की वैल्यूज होती हैं, या तो 0 होती हैं या 1 होती है। तो जिस वक्त हमें मिनिमम एड्रेस फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी बिट्स को, जितनी लाइंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, उनको हम क्या रखते हैं, उन सबको हम रखते हैं, तो हम 0 रखते हैं। ठीक है, अगर मैं 10 लाइंस को 0 रखूं तो मेरे पास पैटर्न बनेगा ये 2 4 6 और 4 हो गए 10। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब आपको इसको हेक्स में बनाना होगा तो आपको 4 4 का क्वाड बनाना होता है, या उस निबल को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये जो 4 हो गई शुरू, ये वाली 4 जो हो गई, इनका अगर हम पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, ये 4 हो गई, उसके बाद आपके पास ये 4 हो गई, लेट्स से मैं इसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और ये आपके पास 2 बच रही हैं। तो इसको हम खुद से अपेंड कर सकते हैं, 0 इसके शुरू में लगा दें, तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि 4 का बनता है आपका हेक्साडेसिमल डिजिट। तो इसको लेट्स से मैंने जो है 2 0 खुद से लगा दिए, लेकिन ये आपके पास 10 बिट्स के ऊपर आपने 0 रखा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट आपके पास जो है वो क्या बन गया, हेक्साडेसिमल में 0 बन गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम जब मैक्सिमम एड्रेस की तरफ जाएंगे कि हमें मैक्सिमम एड्रेस हेक्साडेसिमल में निकालना है, जो दूसरा एड्रेस हुआ इसके बाद, वो आपने देखा कि बाइनरी पैटर्न चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे 1 का इक्विवेलेंट आया, यहाँ पे 2 का इक्विवेलेंट आया, फिर 3 का इक्विवेलेंट आया, एंड सो ऑन। जब आप मैक्सिमम एड्रेस पे जाएंगे तो मैक्सिमम एड्रेस का मतलब ये है कि आपको सारी की सारी जो बिट्स हैं उनको करना है 1। कितनी बिट्स हमें चाहिए 1 किलोबाइट के लिहाज से, 10 लाइंस चाहिए। ठीक है, तो 10 लाइन का मतलब मैं 10 1 रखूं, गए टोटल आपके पास 10 टाइम्स 1 हो गया। तो ये हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे 4 का बना, 3FF बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास जो वैल्यू है, अब यहाँ पे आपके पास डबल बना रहा है, लेकिन 4 का आपको क्वाड बनाना है, तो आप यहाँ पे 0 0 रखेंगे। ठीक, तो ये पैटर्न जो है वो आपके पास इक्वल हो गया 3FF हेक्साडेसिमल के। तो इसका मतलब है कि ये जो मैक्सिमम एड्रेस है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ, जब हम हेक्साडेसिमल में कहें कि ये 3FF तक जाएगा।
बाकी कंटेंट्स इसके कुछ भी हो सकते हैं। तो वो जो मेमोरी सॉफ्टवेयर में आपको दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि कौन सी लोकेशन के ऊपर क्या डेटा लिखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे सिक्वेंशियल मैनर में आपको नहीं दिखा रहा कि हर रो के ऊपर 1 बाइट दिखा रहा हो। वो क्या कर रहा था, रो के अंदर आपको 8 बाइट्स का डेटा एक साथ दिखा रहा है, क्योंकि ऐसे अगर हम लिखते हैं तो ये बहुत लंबा चला जाएगा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको उस विंडो को स्क्रॉल ही करते रहना पड़ जाएगा कि किस लोकेशन पे क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए कॉम्पैक्ट का बनाने के लिए, एक साथ ज्यादा डेटा को विजुअलाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलती है कि वो एक साथ आपको एक रो के अंदर मल्टीपल बाइट्स का डेटा दिखा रहा होता है। अच्छा, अब क्योंकि हम ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई है, या मे बी आपने ये पहले से पढ़ी भी होगी, पढ़ी भी आपने ये कि कैसे मिनिमम एड्रेस और मैक्सिमम एड्रेस फाइंड आउट करते हैं मेमोरी साइज के लिहाज से? नो मैम। नो मैम। नहीं पढ़ी हुई? अच्छा, वरना ये जब जहाँ पर रैम और रोम को आप पढ़ते हैं तो वहां पर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि उससे आप मिनिमम और मैक्सिमम एड्रेस फाइंड आउट करें। अब मैंने आपको ये 1 किलोबाइट्स के लिहाज से जैसे करके दिखाया है, इसी तरीके से मुझे आप फाइंड आउट करके बताएं। लेट्स से मैम मिनिमम एड्रेस पे 000H होगा, 000H H का मतलब हेक्साडेसिमल है। ये जो हेक्साडेसिमल है ना, इसको आप या तो 0x से रिप्रेजेंट करते हैं पैटर्न को, या फिर उसके लिए हम डॉलर साइन भी यूज करते हैं, या इसके लिए हम सिंपली H भी लिखते हैं, या इसके लिए हम हेक्स इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये जो है वो सारी ऑप्शंस मौजूद हैं हेक्साडेसिमल के लिए कि आप 0x लिखें, या आप डॉलर साइन यूज करें, या सिंपली आप H लें, या आप हेक्स लिखें। यहाँ पे देखिए मैंने H लिखा है इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे मैंने सिंपली H लिखा है, ये भी हेक्साडेसिमल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस जगह पर जो है वो मैंने पूरा हेक्स लिखा हुआ है, HEX। So all of these terms and symbol notations can be used interchangeably to represent the hexadecimal number. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये तो थी कितनी 1 किलोबाइट के लिहाज से, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे 2 किलोबाइट्स के लिहाज से ये बताएं कि अगर मेमोरी का जो साइज है वो 2 किलोबाइट है, तो उसमें बताएं कि नंबर ऑफ बाइट्स कितनी ऑक्यूपाई करेगा, यानी कितनी बाइट्स आ सकती हैं, उसमें जो n है उसका साइज क्या होगा, इसमें जो मिनिमम एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, और मैक्सिमम एड्रेस है वो क्या बनेगा। अभी के अभी सॉल्व करें। मैम नंबर ऑफ बाइट्स n होगा 2 पावर 20 होगा n। नहीं, नो मैम 20 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। करें सॉल्व करें, 1 मिनट 2 मिनट दे 11 रही। होगा मैम। पहले मुझे ये बताएं कि ये निकालते कैसे हैं, कि n कैसे आएगा। मैम वो तो हम देखते हैं ना 2 के पावर n, यहाँ पर जो हमारे बाइट्स होंगे वो हमारे होंगे 2024 बाइट्स, तो उसके नो सॉरी 2048 बाइट्स होंगे, फिर इसको हम इससे n की वैल्यू निकाल लेंगे हम कंपेयर करके 2 के इसको साथ। रेट जो निकाला वो कैसे निकाला? मैम यहाँ पर तो सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि 2 पावर 10 जो होते हैं ना वो कितने हो रहे हैं, वो 1 किलो बाइट है। अगर 2 किलो बाइट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, सिंपल। ठीक है, और वो आपके पास 1024 होता है, किलो बाइट आपको अच्छी तरीके से रटा हुआ है ना कि वो 1024 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक। तो ये यस मैम। 102 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपको मिल गया 2048, ठीक है। n निकालने के लिए जो है वो आप क्या करेंगे कि 2048 या जो 2 किलो बाइट है इसको हम तोड़ते हैं 2 की पावर में, ठीक है। अब किलो बाइट तो जो है वो आपके यस मैम। पास बराबर है 2 रेज़ टू 10 के, और ये है कितनी 2, तो एक दफा आपके पास 2 आया, ठीक है, और दूसरा आपने कर दिया 2 की पावर, ठीक है।
जब बेसिस आपके पास सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं आपस में? एड हो जाती करते है हैं मैम। ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक जगह पे 2 की पावर क्या है? 10 है, और इस जगह पर 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 1 है। तो अगर ये आपके पास जो है वो 2 की पावर जो है वो 1 है, इसका मतलब है 10 और 1 ऐड हो गए। 10 और 1 ऐड होने का मतलब आपका जो n बना वो कितना बन गया? 11 बन गया, ठीक। मिनिमम एड्रेस का मतलब ये हुआ कि हमें कितनी बिट्स के ऊपर 0 रखना है? 11 बिट। मैम 11 बिट्स 11 बिट्स पे 11 बिट्स के ऊपर रखना है, ठीक। तो ये आपके पास 4 और 8 में से मैं एक कम कर दूं, ये हो गई 11। तो पूरा हेक्साडेसिमल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक 0 जैसे रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या बना है इसका मिनिमम एड्रेस हेक्साडेसिमल में? टोटल कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिखूं मैं? अगर मैंने यहाँ पर 0 0 कितने डिजिट्स? 0 give me the Three. मैम 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स 3 times I have to write 0 हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। मैक्सिमम एड्रेस के लिए मुझे कितनी बिट्स के ऊपर क्या रखना पड़ेगा? 11 बिट के ऊपर 1 मैम 1 रखना पड़ेगा 11 डिजिट्स पर। 11 बिट्स के ऊपर मुझे 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 और ये 4 7 एंड 4 हो गए 11, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पर है, ये 4 का क्वाड नहीं बन रहा। यहाँ पे मैं क्या लिखूं? मैम 7 0 0 1 1 1 ठीक है। अब ये हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट बना? 7 7 FF FF ये बना 7 LF, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आईसी है इसके अंदर जैसे हमने ऊपर किया था 1 किलोबाइट में, सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या होगा कि यहाँ 3FF के बजाय मैक्सिमम एड्रेस क्या हो जाएगा अब? 7FF 7FF हो जाएगा अगर हमारे पास 2 किलोबाइट की आईसी है। लेकिन पॉइंट ये हुआ कि आपके पास किस लोकेशन के ऊपर डेटा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये खुद कहाँ से आता है कि यहाँ पर ये लिखना है, F0 लिखना है या 8 2 लिखना है? लेट्स से कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है और वो एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। किस तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होती हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर? जैसे ऐड की इंस्ट्रक्शन है और इसके अंदर आप बता रहे होते हैं कि ऐड किसको करो आपस में, क्योंकि हमें डेटा चाहिए कि वो किसी वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। वो वेरिएबल हार्डवेयर में कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? रजिस्टर्स में जाके स्टोर होते हैं। और रजिस्टर का मतलब क्या है कि वो आपके पास मेमोरी लोकेशंस हैं। तो लेट्स से कि अगर मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है ऐड करो R1 को, और इसमें हम कॉमा देते हैं 2 ऑपरेंड्स के दरमियान, R1 और R2 के जो कंटेंट्स हैं उनको ऐड करो, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हमने दी। ये इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होगी किस में कन्वर्ट होगी? यानी जब आप इसको असेंबलर को यूज करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मशीन कोड बाइट्स में। तो लेट्स से कि इसका जो इक्विवेलेंट कोड बनता है वो बनता है 2 बाइट्स का कोड 1 बाइट के ऊपर। ये फॉर द टाइमिंग मैं बता रही हूँ क्योंकि इसकी हम बाकायदा सीखेंगे कि ऐड का पर्टिकुलर कोड क्या होता है, सबट्रैक्ट का पर्टिकुलर कोड जो है वो क्या होता है। तो लेट्स से कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट की है, जिसके अंदर पहली बाइट जो है वो आती है 80 और जो दूसरी बाइट है वो सपोज कर लेते हैं कि वो है 85, ठीक। तो हर इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होती है, कोई इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की होती है, कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 बाइट्स की होती है, कोई 3 बाइट्स की होती है, कोई 4 बाइट्स की होती है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऐसे है कि वहां पर आपके पास इंस्ट्रक्शन 1 2 3 ऐसे हो सकती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे AVR माइक्रो कंट्रोलर, उसमें इवन नंबर ऑफ बाइट्स की इंस्ट्रक्शन होती है।
या तो इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 बाइट्स की होगी या फिर इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स की होगी। यहाँ पर हमारे पास ऑड नंबर बाइट्स नहीं होती। अच्छा, अब अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसलेट हुई 2 बाइट्स के अंदर 80 और 85 के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस एड्रेस के ऊपर, इस 02 एड्रेस के ऊपर यहाँ पे ऐड की इंस्ट्रक्शन जाके सेव होगी क्योंकि उसको लोकेशन में जाके सेव होना है। तो इस 02 एड्रेस के ऊपर, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रही है और इसमें जो इसका इक्विवेलेंट कोड जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 80 और 85, ठीक है। तो इसमें जो पहली बाइट है उस पहली बाइट के ऊपर लिखा जाएगा 80 और जो दूसरी बाइट है उसके ऊपर लिखा जाएगा 85। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं या इसका एड्रेस क्या है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि प्रोग्राम लिस्टिंग के अंदर जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने यूज की है। अब वो इंस्ट्रक्शन जो है उसका इक्विवेलेंट कोड क्या बन रहा है वो जाके यहाँ पे सेव होता जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये रिप्रेजेंट होता है कंटेंट से, और आपको किस सीक्वेंस में वो परफॉर्म करवाना है। लेट्स से कि मैंने आपको कहा कि आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेशंस करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। तो अगर आप शुरू में जो है वो सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो लेट्स से कि पहले जो 2 बाइट्स आ गई वो सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन का ट्रांसलेटेड कोड जनरेट हो गया शुरू की 2 बाइट्स पे। फिर आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी है एडिशन की, तो 02 एड्रेस के ऊपर और 03 एड्रेस के ऊपर इसकी 2 बाइट्स आ जाएंगी कि आपने एडिशन इंस्ट्रक्शन यूज की है। दैट्स हाउ you make a program and that program is converted into the machine code and that machine code will be residing in the memory locations and these memory locations are consecutive in nature, कि वो एक के बाद एक मुतवातर उनका एड्रेस होता है जहां पर जाके ये उसका जो बाइनरी पैटर्न है जिसको आप हेक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाके वो बाइनरी में ही होता है लेकिन आप उसको विजुअलाइज हेक्स में कर रहे हैं अपनी आसानी के लिए कि ये आसानी से रीडेबल हो। तो ये जो हम बात कर रहे थे इस पिक्चर के अंदर, तो इस वक्त ये जो आईसी दिखा रहा है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए इसको एफएफ से रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कुछ लिखा होगा जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया और मैं अगर एडिशन की एग्जांपल दूं तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 80 नजर आएगा। कहीं ना कहीं का मतलब अगर मैंने ये जो प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, अगर ये मैंने बिल्कुल शुरू में यूज किया होता बिल्कुल पहले एड्रेस के ऊपर 00 के ऊपर, तो फिर ये आपको जो 80 और 85 की बाइट्स हैं वो कहाँ पे नजर आती इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस पिक्चर के अंदर, वो आपको किस जगह पर नजर आ रही होती, बिल्कुल जो 00 वाला एड्रेस है वहां पे आपको 80 नजर आता। और ये 1 का मतलब इसको पढ़ने का तरीका क्या हुआ कि ये जो एड्रेस है ये माउस पॉइंटर आपको नजर आ रहा है जहां पे मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। यस मैम। तो इस जगह पर आपको क्या नजर आता, 85 नजर आता। इसी तरीके से फिर आगे सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन होती, यानी इस एड्रेसेस को, इन एड्रेसेस को पढ़ने का क्या तरीका है, जहां पे ये 9 लिखा हुआ है इसका मतलब है बेसिकली ये कौन सा एड्रेस है। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं जिस तरह से यहाँ ब्लू में लिखा हुआ है एड्रेस, इसमें सिर्फ पहली बाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, यानी अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये जो पहला एफएफ है ये एड्रेस है 0000, ठीक। लेकिन अगर मैं इस 9 की बात करूं तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 जीरोस के बाद ये जो लास्ट डिजिट है वो 9 है। अब आप देख रहे हैं कि एक ही रो में आपको काफी 9 बाइट्स का जो डेटा है वो नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये आईसी बीच में आ गई, वरना ये आपको डेटा यहाँ पे नजर आ रहा होता, और साथ में जो है वो राइट साइड पे यहाँ पे इसकी आस्की रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से आप आईसी के अंदर जो कंटेंट्स लिखना चाहते हैं वो आप कंप्यूटर से भेजेंगे, या आईसी जो है वो राइट हुई भी है या आपने प्रोग्राम कर ली है तो उसके जो कंटेंट्स हैं उनको आप पढ़ भी सकते हैं। वो आपको डेटा पढ़ के भी दिखाएगा कि इस आईसी के अंदर क्या डेटा लिखा हुआ है जो कि किसी ना किसी प्रोग्राम का इक्विवेलेंट होगा। तो एक स्नैपशॉट जो है वो ये था। एक्सक्यूज मी मैम जी कि 80 और 85 दोनों कंसेक्यूटिव लिखे जाएंगे, दोनों फर्स्ट के बाद लिखे जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि जो फैच करता है ना माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, वो उसके अंदर बिल्ट इन एएलयू के अंदर वायरिंग ही ऐसे हुई भी होती है कि उसने पहली बाइट के बाद दूसरी बाइट उठानी है, वरना इसके मीनिंग नहीं बनेंगे। अब जैसे कोई मैं बात करूं अगर, तो अगर वो बात करने में मैंने पहले सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस नहीं बोला तो रफ नहीं आएगा ना, बीच में कनेक्शन उसका जो है वो नहीं बनेगा, बात की सेंस नहीं बनेगी।
इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर को बात समझ में नहीं आती अगर उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ ना मिले। जब भी ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, और इसका एक टॉपिक पर हम पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड के नाम से। उसका मतलब ये होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगी। जैसे ऐड इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए लाजमी है कि वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगी, या सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है तो वो कितनी बाइट करेगी, या अगर आप किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा को पढ़ना चाहते हैं तो वो फिक्स है कि वो 4 बाइट की ही इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि करना क्या है, लोड करना है, पढ़ना है लोकेशन से। एक ये ठीक है। दूसरा, जैसे ये जो ऐड का नेमोनिक था, ये इसको हम कहते हैं कि ये आपका ओपी कोड या ऑपरेशन कोड, जो इसका कोड है वो बता रहा होता है। तो पहली बाइट के अंदर तो आपका ऑपरेशन कोड आ गया। फिर लोकेशन कौन सी है जहां से डेटा पढ़ना है, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, वो एड्रेस चाहिए। और पढ़ने के बाद उसको लोड कहाँ करना है, किस रजिस्टर में उसको लेकर आना है, किस वेरिएबल में उसको लेकर आना है। तो ये 2-3 तरह की इंफॉर्मेशन है ना, तो ये कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, इसलिए ये बिट्स एंड पीसेस में नहीं हो सकती। तो इसका जो है वो फिक्स पैटर्न है कि आपकी कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने कितने बाइट्स की होती है। अच्छा, अब एक ये विंडो देखें, इस में आपको जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट तरीके से नजर आ रहा है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास मतलब जो मेमोरी विंडो है, इसमें आप देखें एक तो आपके पास प्रोग्रामिंग फंक्शन की विंडो नजर आ रही है, नीचे आपको ये एरे नजर आ रहा है कि हाँ कौन सी आईसी जो है मैसेजेस टाइप आ रहे होते हैं। जो आपके पास राइट साइड के ऊपर हेडिंग आ रही है मेमोरी विंडो की, ठीक है, इसमें आप देखें कि आपको एड्रेसेस पिछली वाली से चेंज नजर आ रहा है, और आपको जो कंटेंट्स वाली फील्ड है वो भी चेंज नजर आ रही है। सबसे पहली जो आपको मेमोरी विंडो इस हेडिंग के नीचे जो एड्रेस नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? जहां पे मैंने माउस का पॉइंटर रखा हुआ है। 024 नहीं, 2 नहीं है इसमें, 000 है, उसके बाद 4 है, 400 है। ये क्या चीज है? मतलब ये जो इस तरह से हेक्साडेसिमल लिखा होता है, ये क्या चीज होती है? लेफ्ट वाली, इसको कंपेयर करें वो जो मैंने आपको नोटबुक के ऊपर दिखाया था, ये क्या चीज होती है? इसको क्या कहते हैं? कंटेंट नहीं, लेफ्ट का पूछ रहे हैं। एड्रेस होगा ना, एड्रेस होगा, ठीक है। यानी ये जो चीज है ये आपको एड्रेस गिवन है, और जो राइट के ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो क्या है? कंटेंट्स में कंटेंट्स है। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि इसके अंदर 400 के क्या कंटेंट्स हैं, कैन यू रीड इट? 400 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कंटेंट्स क्या है? 13, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, 13 आपके पास डेसिमल में होता है, ठीक है। तो 401 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 01 401 के ऊपर 01 पड़ा हुआ है, ये कहाँ से पड़ा आपने? मैं 14 होगा यहाँ तो 14 408 408 के ऊपर मैम 401 नहीं है। 408 नहीं है, but 401 is obvious how you can determine that which data belongs to 401। जो मैंने अभी पिछली वाली विंडो के अंदर आपको बताया था कि ये वहां पर ऊपर ऊपर लिखा हुआ था 012, याद है आपको, जो मैंने अभी दिखाई थी जिसके अंदर 9 तक मैं लेके गई थी, वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करें तो 401 का डेटा क्या होगा? देखें, ये 400 है ना, इसके ऊपर 13 पड़ा हुआ है, उसके बाद आपके पास ये जो FC है ना, बेसिकली ये 401 का डेटा है। फिर ये जो आपको 00 नजर आ रहा है, ये 402 का डेटा है। यानी एक एक बाइट के लिहाज से आप एड्रेस का भी एक एक बाइट बढ़ाते जाएंगे। इस जो 400 है, इसमें जो पूरी रो आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है पहला डेटा 400 लोकेशन का है, दूसरा FC वाला डेटा 401 का है, फिर ये 00 आपके पास 402 का है, फिर ये 403 का, ये 404 का, FF जो है वो 405 का, एंड सो ऑन। फिर ये आपके पास हो गई 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 7C जो है वो 409 का डेटा है। 9 के बाद आपके पास हेक्साडेसिमल में क्या नंबर आता है? ए आता है। तो ये जो लास्ट में आपको 00 नजर आ रहा है, ये बेसिकली 40A का डेटा है। इसीलिए
जो आपको ये नेक्स्ट रो नजर आ रही है, इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 40B, यानी 40A तक का डेटा इसने ऊपर वाली रो में दिखाया है, और उसके बाद 40B पे आपको डेटा नजर आ रहा है 01। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक रो है इसमें कितनी बाइट्स ये शो कर रहा है, 0 से लेकर A तक का मतलब इसने कितनी बाइट्स शो कर दी, 1 2 3 4 5 6 11 7 8 9 10 11, यानी एक रो के अंदर ये 11 बाइट्स का डेटा शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोग्रामर की जो मेमोरी विंडो आप देखते हैं, किसी में कैसे दिखाता है, किसी में कैसे दिखाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार है, तो आप इसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 00 से शुरू नहीं किया कि पहली लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, ये हम लेट से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ गए और वहां पे हम देख रहे हैं कि 400 लोकेशन के ऊपर क्या डेटा पड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आगे जाके आपको FF नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए, लेकिन जहां पे डेटा चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द कोड, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम व्हिच यू हैव मेड, दीज कंटेंट्स आर चेंज्ड। अच्छा 9 बज गए हैं, तो मैं ये वाइंड अप कर रही हूँ, और अटेंडेंस का लिंक मैं उसकी टाइमिंग को इंक्रीज करके आपके लिए फ्लोट कर रही हूँ, ये आप फिल कर लीजिएगा। डाउनलोड मैंने यहाँ से कर ली है, वैसे कोई अगर ये समझता है कि बाद में जाके फिल कर लेंगे तो मैं कंपेयर कर रही होती हूँ। ये मेरे पास अटेंडेंस लिस्ट पड़ी हुई है आपकी अभी वाली। मैम जी जो फराज ने भेजी है, जी, जो फराज ने भेजी है चैट बॉक्स में, उस पे जाए। वो मैंने आपका जो टाइमिंग है ना वो नहीं बढ़ाया, तो उस पर जाएंगे भी तो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, वो मैं कर देती हूँ अभी क्लास ऑफ करने के बाद। लिंक वही है, लिंक रोजाना वही रहता है। हाँ वो क्या पूछ रही थी? मैम हम थोड़ा देर से अटेंड स्टार्ट की थी हमने, थोड़ा देर से, तो मतलब ये इसमें आ 8:30 जाएगा, बजे। ये जो अटेंडेंस लिस्ट है उसमें टाइम वाइम सब आ जाता है, तो उसमें आप आप कंसिडर करेंगे नहीं मैम? सॉरी, तो मैम आप कंसिडर करेंगे या नहीं? वो थोड़ा सा इश्यू था, इस वजह से नहीं आ पाए जल्दी। अभी तो कर रही हूँ शुरू शुरू में, लेकिन हर क्लास में नहीं करूंगी आगे। बाकी किसी ने टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है? यस मैम। मैम हाँ बताइए। एक बात मैम मैम का बता दूं, फिर 5-7 आपका बताती हूँ। मैम ये जो हमारी एड्रेस लोकेशन होती है, इस पर जो कंटेंट होता है वो सिर्फ एक ही सेव हो सकता है एट अ टाइम? एक का मतलब एक बाइट? नहीं, एक बाइट नहीं, मतलब हम जो मतलब कंटेंट्स दे रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही उस एड्रेस लोकेशन पे सेव हो सकता है? कुछ चिप्स होती हैं जिसके अंदर आपके पास जो है वो 2 बाइट्स की कैपेसिटी होती है, डिपेंड करता है कि आप आईसी कौन सी यूज कर रहे हैं। उसके अंदर 1 बाइट की कैपेसिटी है या 2 बाइट की कैपेसिटी है। अगर 1 बाइट की कैपेसिटी है तो वहां पे सिर्फ एक ही बाइट आएगी कंटेंट्स की, लेकिन आपकी चिप जो है वो ऐसी है कि उसके अंदर 2 बाइट की कैपेसिटी है तो वहां पर 2 बाइट्स आएंगी। 57, नाउ लास्ट क्वेश्चन। मैम सेम ही क्वेश्चन था जो सिस्टर ने अभी पूछ लिया है। ठीक है, okay, you can drop the questions in the chat box as well. I can answer them later as well or in the next class. So stopping the recording.